8 समथिंग। अभी तक हमने एक्सरसाइज 12.2 के 7 सम पूरे कर लिए हैं। लेसन 1 to 7 पूरे हो जाएंगे। और ये जो 7 क्वेश्चन हैं ये हमारे मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट या आर्क, ये आर्क है, इस पर डिपेंड है। मैंने इनके फार्मूले बताए थे आपको। जैसे माइनर सेक्टर निकालने के लिए आपको, वेरी गुड, माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको θ/360 पाई आर स्क्वायर, और मेजर सेक्टर निकालने के लिए देखो, मेजर सेक्टर निकालने के लिए आपको या तो पूरे एरिया में से सेक्टर माइनस कर लो, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ एक और सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से आप माइनर सेक्टर को क्या कर लो, माइनस कर लो। इसका एक और फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपको आज। यदि आपको ऐसा नहीं करना है तो ये जो थीटा है ना, इसको 360 में से माइनस कर लो। कितने में से माइनस कर लो? 360 में से, और अपॉन 360 और मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो ये जो थीटा है, ये इधर वाला, ये जो बचा हुआ है, हम ये लेके चल पड़े हैं। अब आ जाएगा समझ। और सेगमेंट को निकालने के लिए, सेगमेंट की देखो ये कंडीशन होती है, यहाँ से यहाँ तक ये लाई करता है, यहाँ पर थीटा बनाता है। तो सेगमेंट निकालने के लिए, क्योंकि ये पहले किसका पार्ट था? माइनर सेक्टर का पार्ट था, इसने कोड ने अपना सेगमेंट बना लिया। तो सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें पहले माइनर सेक्टर, पहले हमें माइनर सेक्टर को माइनस करना पड़ेगा, जो ये ट्रायंगल बनी है बीच में, ठीक है, और ये माइनर का हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन किए थे हमने। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये फार्मूला अप्लाई हुआ था, सेकंड में क्वाड्रेंट बनाया था, हमें 90 डिग्री मिल गई थी, और सरकमफ्रेंस से 2 पाई आर से हमें आर मिल गई थी। थर्ड क्वेश्चन में क्लॉक वाला क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास आर भी थी और थीटा बना लिया था, हमने थीटा निकाल लिया था। फोर्थ क्वेश्चन में फार्मूला लगाना था, बस माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का फार्मूला लगाना था। आपके पास रेडियस भी गिवन थी और राइट एंगल यानी कि थीटा भी गिवन था आपका। फिफ्थ क्वेश्चन में भी यही था, आर्क निकालनी थी। लेंथ ऑफ आर्क का बताया था मैंने आपको। जब लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे, क्योंकि आर्क है ना वो सरकमफ्रेंस को लाई करती है, तो θ/360 2 पाई आर का फार्मूला लगा था इसके अंदर, ये निकल। तो इसी प्रकार हमने इसका सेक्टर का निकाल दिया था, इसका निकाल दिया था सेक्टर का। सेक्टर में तो सीधा ही फार्मूला निकल गया था, θ/360 पाई आर स्क्वायर हो गया था इसके अंदर। और एरिया ऑफ सेगमेंट, फिर सेगमेंट का निकालना था। किसका निकाला था? सेगमेंट का निकालने के लिए क्या किया था हमने? जो माइनर सेक्टर था हमारा, वेरी गुड, माइनर सेक्टर में से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और मैंने बताई थी आपको भाई 2 टाइप्स की ट्रायंगल बनती है इसमें। या तो आपकी बनती है राइट एंगल, या तो कैसे बनती है? राइट एंगल, और या इक्विलेटर, या क्या बनती है? इक्विलेटर। राइट एंगल का फार्मूला बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट बताई थी। और इसका बताया था भाई इक्विलेटर का √3/4 साइड स्क्वायर। फार्मूला कोई नहीं, रिपीट हो जाएंगे फार्मूले। तो इस प्रकार हमने फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में भी यही किया था हमने। रेडियस हमारे पास यानी कि आर है हमारे पास, थीटा भी है हमारे पास, तो फार्मूला अप्लाई करना था मेजर सेक्टर और माइनर सेगमेंट सेक्टर का। ये फार्मूला बताया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार देख लेना पिछली उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 8 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक हॉर्स इज टाइड टू ए पैग। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये पैग क्या होता है? लो भैया, हरियाणा के बच्चे करनाल के बच्चे बैठे, इनको पैग के बारे में नहीं पता। देखो जिस चीज़ से बांधते, किस चीज़ को बांधते हैं ना, किस चीज़ को, जैसे मतलब आपने क्या बोलते थे जब हैं? अरे वेरी गुड, खुंटा। क्या बोलते थे? खुंटा बोल देते थे। अंक की बिंदी लगा दो, टाइप खुंटा ही बोल देते हो, ठीक है ना। खुंटा टाइप होता था, उससे बांध देते थे। जैसे यहाँ से बांधा हुआ है, तो अपना ना एक ये यहाँ तक की जो ये कवर किया है, रेडियस कवर किया है। क्या किया है यहाँ तक? यहाँ ध्यान रखें भाई, ये क्या किया इसने? रेडियस कवर किया है यहाँ पर। और ये जो
फिगर बना हुआ है, यहाँ पर क्वाड्रेंट बनेगा। क्या बनेगा? क्वाड्रेंट, यानी कि थीटा हमारे पास कितना बनेगा? 90 डिग्री। आर कितना बनेगा? गिवन है भाई, कितना है? टाइट ये तो 15 मीटर है, इससे कुछ लेना आपको। ये जो हमारी ये 5, क्या कह रहे हो, ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये 5 है। कितनी है? आर 5 है। तो हम लिखेंगे ना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कह दो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कह दो, या शेप ग्रास कह दो, जो शेप्ड ग्रास यूज किया ना उसने, उसके वो कह दो, ठीक है ना। क्वाड्रेंट का पार्ट ये है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कोण 90, 360, पाई की वैल्यू लगा लेंगे अपॉन 100, और आर कितना है? 5 × 5, समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद हाँ हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में के अंदर देखो, ये कह रहे इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया। उसका ग्रेजिंग एरिया बढ़ जाता है कब? जब रोप को क्या कर दे, थोड़ा सा हाँ लूज कर दें। कितनी? 10, यानी कि जो पहले 5 थी और फिर 10 कर दे। वो कह रहा है कितना एरिया हो जाएगा, तो पहले निकाल लो एरिया ऑफ ग्रेजिंग बाय हॉर्स, भी हॉर्स ने कितना वो किया है उसमें, ठीक है ना। तो वही थीटा बाई 360 पाई आर के, थीटा कितना हुआ? 90 ही है। 360 पाई की वैल्यू वही 3 अपॉन 100। आर क्या हो गया? 10 हो गया आपके पास। आर कितना हो गया? तो ये कटिंग करने के बाद जो आएगी एक वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो बताना है कितना उस आगे बढ़ा है ग्रेजिंग एरिया, घास का कितना एरिया हुआ है। तो यह करेंगे इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज दी ग्रेजिंग। क्या करेंगे ग्रेजिंग एरिया निकालने के लिए? जो पहले ये एरिया था ये आगे रख लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे पहले वाला एरिया। आ जाएगा समझ। नेक्स्ट पढ़े 9th क्वेश्चन को। देखो भाई 9th क्वेश्चन के अंदर कहा है एक ब्रोच। ब्रोच क्या होता है? छल्ला टाइप ही होता है, वैसे तो एक प्रकार का जो गहना आर्टिकल ही होता है ये। हाँ, सिल्वर वायर का बना हुआ है। फॉर्मेट एक सर्कल ऑफ डायमीटर। देखो डायमीटर इसका 35 है। कितना mm है? 35 mm है। द वायर आल्सो यूज इन द 5 डायमीटर। और इसको बनाने के लिए कितने डायमीटरों को यूज किया गया है? 5। ये काउंट करेंगे तो 5 है। ये कितने हैं? 5 है। और इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? फर्स्ट पूछा गया टोटल लेंथ कितनी यूज हुई है। यदि हम पहले भी निकाल लें टोटल लेंथ, कैसे बताएंगे भाई टोटल लेंथ कितनी यूज हुई, कितनी वायर यूज हुई है? देखो कितने डायमीटर यूज हुए हैं? 5 डायमीटर यूज हुए हैं। कितने डायमीटर यूज हुए हैं? प्लस एक सर्कल भी यूज हुआ होगा जिसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो 5 डायमीटर 5 × 35, 5 × +2, पाई की वैल्यू 22/7 ही रख लो क्योंकि 35 इससे कट जाएगा, ये 5। इन दोनों को निकाल के हमारे जितना mm यूज हुआ है समझ आ जाएगा आपका। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? सेकंड में पूछा गया है द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर निकालने के लिए हमें एक थीटा होना चाहिए हमारे पास, रेडियस होनी चाहिए, ये दो ही चीज़ें होनी चाहिए ना। थीटा पूरा 360 था। कितना था? कितने पार्टों में बटा हुआ है? 10 में। तो थीटा मिल गया 360, क्योंकि देखो ध्यान से कहा है उन्होंने भी 10 इक्वल सेक्टर बनाए गए हैं। तो पूरे 360 का एंगल होता है, ये पूरा कितने का होता है? तो उसको 10 थीटा मिल गया। रेडियस इन्होंने दे रखी है, डायमीटर था तो उसका हाफ हो जाएगा। तो अब लगेगा थीटा बाई 360। समझ में आ रहा है? दोबारा बताऊँ एक बार, हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे आए 10 क्वेश्चन पे। ये देखो एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। कितनी रिब्स है? 8 रिब्स है। यहाँ से क्या मिलेगा हमें 8 रिब्स से? यहाँ से हमें थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ से थीटा मिलेगा 8 रिब्स से। और अज्यूम द फ्लैट ऑफ सर्कल, रेडियस आर कितना है? 45 है। और बिटवीन 2 कितने उसको बीच में निकालना है? 2 के बीच में। तो ये थीटा जब निकलेगा ना तो 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 बताए गए आपकी बार। कितने का आ गया? 2 का आ गया। 1 का निकालेंगे 2 का। यहाँ से 4 जावे कर लो, 4 9 जावे कर लो, तो 90 डिग्री लगेगा इसमें। क्या निकलेगा? जब लिखेंगे ना एरिया ऑफ सेक्टर बिटवीन 2 रिब्स कर देंगे ना। थीटा बाई 360 समझ आ रहा है?
बस थीटा आप लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार हम देखो 11 क्वेश्चन है, कार हैज़ 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर ब्लेड लेंथ दे रखा है, यानी कि आपको क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। उसके बाद थीटा भी दे रखा, बस निकालना क्या है फिर, बस निकाल देंगे। हाँ, टोटल एरिया ऑफ क्लीन एट ईच स्वीप ब्लेड लिख देंगे सीधा, और इसके आगे फार्मूला लगा देंगे, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। आ रहा है समझ। नेक्स्ट, हाँ, टू वार्न शिप, वार्न कौन से होते हैं, वार्न क्या होता है, चेतावनी होती है। शिप फॉर द अंडर वाटर रोक्स ए लाइट हाउस, लाइट हाउस तो देखा सुना है ना, मतलब लाइट हाउस, हाँ समुद्र में होता है ऐसे, यहाँ वार्न करने के लिए ना एक लाइट वो लगाई जाती है, ठीक है। तो स्प्रेड द रेड कलर, और जो ऐसे स्प्रेड कर रही है वो क्या कर रही है, ऐसे रेड कलर को स्प्रेड वार्न करने के लिए, इस एरिया में आना नहीं है, इस एरिया में नहीं आना है। और ये जो एंगल बना रही है वो 80 का बना रही है, कितने का बना रही है, और ये जो कवर कर रही है वो 60.5 किलोमीटर को कवर कर रही है, यानी कि हमारे पास आर भी है भाई, हमारे पास थीटा भी है 80 डिग्री। तो एरिया निकालना आपको, वही फार्मूला लगा देंगे और यूज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन 13 देखो, ए राउंड टेबल है, कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन, ये 6 इक्वल से क्या नहीं मिलेगा हमें, थीटा मिलेगा, वेरी गुड। 6 इक्वल से क्या मिलेगा, थीटा मिल जाएगा, तो 60 डिग्री आ जाएगा, कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। और रेडियस कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। हमें निकालना क्या है इसके अंदर, कोस्ट निकालना, फाइंड द कोस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन। देखो डिजाइन किस शेप में पड़ा है, ये सेगमेंट शेप में पड़ा है, किस शेप में पड़ा है, सेगमेंट। तो मीनिंग ऑफ हमें सेगमेंट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, सेगमेंट निकालना पड़ेगा। ये इस शेप में है, यहाँ थीटा बना हुआ है 60 डिग्री। तो सेगमेंट निकालने से पहले हमें सेक्टर निकालना होता है, क्या निकालना होता है, सेक्टर निकालना होता है, ट्रायंगल निकालना होता है, क्या निकालना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है, और फिर सेगमेंट निकलता है, फिर क्या निकलता है, सेगमेंट निकलता है। अच्छा सेक्टर तो इजी है, थीटा बाय 360, पाई की वैल्यू रख लेंगे, हाँ 22/7 रख लेंगे, और स्केयर रख लेंगे। सुन में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ जाएगा निकल के। ट्रायंगल देखो 60 का एंगल है, तो कौन सी ट्रायंगल बनेगी, इक्विलेटरी तो बनेगी, बता तो रखा है 60 पे इक्विलेटर ट्रायंगल होती है। और फिर आपस में इनको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, सेगमेंट आ जाएगा। और कोस्ट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, कोस्ट निकालने के लिए इसको 30 हाँ रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। दोबारा बताऊँ क्या हो जाएगा पूरा ही, वेरी गुड। 14 देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, टिक द करेक्ट आंसर करना है इसमें आपने। सेक्टर देखो, एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में तो अभी तो हमने ये सुना है, अभी थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर होता नहीं होता। बट इसने कहा भी थीटा को पी ले लो, चलो पी ले लिया भाई। इस शेप का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, पाई आर स्क्वायर ये नहीं हो सकता, 360 नहीं, ये कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कट के बने टी आ जाएगा। बट इसको देखो ध्यान से, ये 360 आ रहा है ना, तो डी आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है भाई इसकी हम एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे, आप इसकी अच्छी तरह तैयारी कर लेना, ठीक है। तो इसका टेस्ट के बाद भी आगे वो करेंगे, नेक्स्ट इसकी रिवीजन कर लेंगे।